Hello students, this is worksheet number 12 for class 6. Subject is English. So सबसे ऊपर आपको डेट लिखनी है 16 अगस्त 2021, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम. तो देखते हैं आज की वर्कशीट हमारी किस चीज़ के बारे में है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सर्कल द नेम्स फॉर द फॉलोइंग. आपको ये जो ब्रैकेट में नेम्स दिए हुए हैं इसमें आपको सर्कल करना है जो क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, थिंग्स वी सी ऑन द रोड. वो चीज़ें जो हमें रोड पर दिखाई देती हैं, इनमें से क्या चीज़ दिखती है? कार, कॉम, स्कूटर. तो क्या क्या दिखता है आपको? कार देख सकते हो आप, और कॉम मीन्स कंघी होती है, हमें रोड पर तो नहीं दिखती, और स्कूटर दिखाई देता है ना. तो दो चीज़ें हम रोड पर देख सकते हैं. बी देखिए, थिंग्स वी यूज़. वो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथब्रश, बर्ड, कॉम. बर्ड को आप यूज़ कर सकते हो? नहीं. आप टूथब्रश यूज़ कर सकते हो और कॉम यूज़ कर सकते हो. तो ये दो चीज़ें आपने सर्कल कर दी. उसके बाद थर्ड आपसे पूछा है थिंग्स वी ईट. ईट मतलब खाना, जो चीज़ें हम खाते हैं. ब्रेड, चेयर, वेजिटेबल्स. क्या क्या खाते हैं आप? ब्रेड खाते हैं, चेयर खाते हैं? नहीं, है ना. वेजिटेबल्स खाते हैं आप. ठीक है. फिर डी वाला क्वेश्चन देखिए, थिंग्स इन द पार्क. वो चीज़ें जो आपको पार्क में दिखाई देती हैं. स्विंग्स. स्विंग्स मतलब झूले आपको दिखाई देते हैं? यस. ट्रीज़ दिखाई देते हैं? यस. बेड दिखाई देता है? नो. आपको बेड नहीं दिखता ना, बेड तो हाउस में होता है. ठीक है. तो ये हमने इसको सर्कल कर लिया, जो चीज़ें हमसे पूछी गई है कि जो चीज़ें हमें रोड पर दिखाई देती हैं या जो हम यूज़ करते हैं, और जो चीज़ें हम खाते हैं और जो पार्क में होती हैं. ठीक है. द वर्ड्स बी सर्कल्ड इन द अबव क्वेश्चन. जो चीज़ें हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सर्कल की हैं, रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये चीज़ें क्या रेफ़र करती हैं? कोई व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु. दे डू नॉट रेफ़र टू अ पर्टिकुलर पर्सन. अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफ़र नहीं करती. पर्टिकुलर का मतलब होता है वो चीज़ें जो स्पेसिफिक होती हैं, जहाँ पर किसी चीज़ का नाम दिया होता है ना. फॉर एग्जाम्पल कार, ब्रेड, ट्रीज़ एंड कॉम. ये सब चीज़ें आपने देखी तो, लेकिन इनके नाम नहीं दिया हुआ था कि कौन सी कार है, कौन सी ब्रेड है, ट्री कौन सा ट्री है, कि मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, बनाना ट्री है ना. ऐसा कुछ नाम नहीं था, है ना. कॉम का भी आपको बताया नहीं है कि कौन सा कॉम था. तो जो चीज़ें कॉमन होती हैं, नाउन तो ये भी है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर में हमें नेम दिया होता है, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में. और जो कॉमन चीज़ें होती हैं जिसमें नेम नहीं होता, वो कॉमन नाउन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना. तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन के बारे में आज की आपकी वर्कशीट है. आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि आज की वर्कशीट हमारी कॉमन नाउन से रिलेटेड है. ठीक है, जातिवाचक संज्ञा. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2. मैच द कॉमन नाउन्स टू मेक पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर. आपको कॉमन नाउन के साथ उसको मैच करना है जो चीज़ें एक साथ चलती हैं. जैसे बैट. बैट के साथ क्या होता है? हमेशा बॉल होती है. बिना बॉल के बैट का कोई मतलब नहीं है. फादर के साथ मदर. पेपर के साथ पेंसिल. बिना पेंसिल के आप पेपर पर लिखोगे कैसे? लॉक के साथ की होती है हमेशा, है ना. तो कितना सिंपल है ये, तो बस मैचिंग करना था. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव अ नेम टू द फॉलोइंग. आपको अब नेम बताना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना. तो ये प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री यू लिव इन. वो देश जहाँ आप रहते हैं. कहाँ रहते हैं आप? इंडिया में रहते हैं. तो INDIA, और स्टार्टिंग का लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे किसी भी नेम का. सेकंड क्वेश्चन है, डे बिफोर येस्टरडे. येस्टरडे से एक दिन पहले. बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले. तो सैटरडे से एक दिन पहले क्या था? आप क्या आता है सैटरडे से एक दिन पहले? फ्राइडे आता है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे. क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ योर स्कूल. अपने स्कूल. फिर नेक्स्ट पूछे
इसमें एक पवित्र नदी का नाम बताना है। होली का मतलब पवित्र होता है, रिवर मतलब नदी, तो एक पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द गंगा, गंगा नदी के साथ द ज़रूर लगाएंगे, द गंगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट। अब इसमें नीचे देखेंगे क्या बताया है। व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, अब यहाँ पर क्या बताया है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मतलब किसी स्पेसिफिक, एक विशेष व्यक्ति, स्थान, जगह और पशु, है ना, और वस्तु, तो इन सब चीज़ों के अगर हम किसी नेम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्पेशल नेम होता है, जैसे दिल्ली है और द गंगा है ना, तो ये नाम दिए हुए हैं, एक जगह का नाम है और एक नदी का नाम है। दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। तो जब हमें किसी चीज़ का नाम दिया होता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर नाउन, अगर नहीं दिया हुआ है तो कॉमन नाउन होता है। Does the special words be used in the above question are proper nouns? तो अभी हमने जो ऊपर वाले इसमें पढ़े, हमने जहाँ पर नाम लिखे थे तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, रिमेंबर अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर कौन से? जो हमारी बड़ी ABCD होती है ना। तो कोई भी लेटर अगर होगा, अगर मान लीजिए आपने इंडिया लिखा था तो इंडिया का I कैपिटल लिखेंगे, अगर आप दिल्ली लिख रहे हैं तो दिल्ली का D कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। रीड द सेंटेंसेस, राइट द नाउन्स इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। तो जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं, एक थोड़ा सा डार्क कलर से लिखा हुआ है, थोड़ा सा डार्क है, तो आपको नाउन बताना है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है। अब देखिए फर्स्ट है ए वाला, रानी इज़ बेकिंग अ केक। अब रानी क्या है? रानी नेम है ना, एक व्यक्ति का नाम है, गर्ल का नाम है, तो रानी क्या हो गया? आप पहले लिखेंगे रानी, फिर डैश लगा के लिखेंगे कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें नाम आ रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब केक है, ए वाला ही कर रहे हैं ना हम, ए में दूसरे नंबर पे केक लिखा हुआ है, ये वाला देखिए ये भी डार्क है। तो केक क्या है? केक का नाम नहीं है कौन सा केक है। ठीक है, बटर स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, नहीं दिया हुआ है ना, चॉकलेट केक, कुछ भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक कॉमन हो गया, तो ये हो गया कॉमन नाउन। केक तो कोई भी हो सकता है, जब तक उसका नाम नहीं है तब तक वो कॉमन है, अगर नाम हो जाता है तो वो प्रॉपर है। ऐसे ही बी वाला देखिए, द कैट स्क्रैच द डोर। कैट, कैट भी नाम नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है कैट, तो ये भी कॉमन हो गया, और डोर भी कॉमन हो गया, नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये एक जाति को मतलब दिखा रहा है ना, वो जाति को डिनोट कर रहा है कि कैट है। तो कैट तो कोई भी हो, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, किसी भी कलर की कैट हो, अगर किसी का नाम दिया हुआ है, किट्टी, कोई भी हो, तो वो जब तक नाम नहीं है तब तक कॉमन है। ऐसे ही सी वाला देखिए, रमन एंड अमित प्ले फुटबॉल इन द पार्क। रमन और अमित ये दोनों क्या हो गए? प्रॉपर हो गए ना, इनके नेम दिए हुए हैं। प्ले फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर हो गया। और पार्क का नाम नहीं है, ये कॉमन हो गया, है ना, ये कॉमन हो गया। ऐसे डी देखिए, सीता इज़ वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। सीता इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो सीता क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, और लैपटॉप का नाम नहीं है कि कौन सा लैपटॉप है ना, लैपटॉप के भी तो नाम होते हैं, तो ये कॉमन हो गया। ऐसे ही ई देखिए, द ताजमहल। ताजमहल इज़ अ नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग का नाम है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम है ताजमहल, तो ये कॉमन ये हो गया प्रॉपर। और आगरा भी जगह का नाम है, तो ये भी हो गया प्रॉपर। ऐसे ही नीचे, टॉमी इज़ माई पेट डॉग। अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने दिया है टॉमी, क्या दिया है? टॉमी नाम दिया डॉग का। अब आप ये वाला देखिए, मैंने बी में जो बताया था कैट का कोई नेम नहीं था, तो हमने उसको कॉमन में कर दिया था। अब टॉमी जो है वो डॉग का नेम आ गया है, तो ये हो गया प्रॉपर। और डॉग क्या हो गया? कॉमन। डॉग का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डॉग लिखा हुआ है तो ये कॉमन है, और यहाँ पर टॉमी लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर है, नेम है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी है जो बनी हुई है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की।
कॉमन नाउन में कॉमन वाले नेम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट इन्होंने करके बताया, केक यहाँ लिख दिया है। फिर कैट, कैट भी इसी में आ जाएगा, डोर भी इसी में आ जाएगा, रमन एंड अमित इधर आएगा, रमन अमित, है ना। फुटबॉल तो ये इसमें आ जाएगा, पार्क इधर आएगा, सीता इसमें आएगा, ताजमहल भी इसमें आएगा, आगरा भी इसमें आएगा, टॉमी भी इसमें आएगा, और इधर डॉग, लैपटॉप जो बच गए हैं बाकी कॉमन में आएंगे। तो समझ आई आपको आज की वर्कशीट? बहुत ध्यान से आपको करनी है, थोड़ी सी लेंदी है ना, क्योंकि आपको ये सब बनाना पड़ेगा इसमें टेबल के अकॉर्डिंग। पिक्चर्स आप ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये टेबल लिखनी है और इनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आज की वर्कशीट करेंगे। आज की वर्कशीट आपकी कॉमन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।